नमस्कार, मैं हूं सुरेश संचेती और स्वागत है आपका एसएस प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी सर्विस में, जहां पे हम आपको देते हैं मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग से जुड़ी सारी जानकारियाँ। तो आज हम डिस्कशन करेंगे लोग कैसे बेवकूफ़ बनते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की आइडियाज़ यूट्यूब में जो देखते हैं उसकी वजह से। मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस इंसान को करना चाहिए, बट आपके पास में अगर बहुत सारा फंड एक्स्ट्रा पड़ा हो तब आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस। लेकिन आप कोई भी बिजनेस नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तब मेरा सजेशन ये रहेगा, कभी भी फ्रेंचाइजी बिजनेस से पहले मत उतरिए, क्योंकि कोई भी जो आपको फ्रेंचाइजी फीस ले रहा है 10 लाख 15 लाख, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रहे हैं MBA चाय वाला, पानी पूरी, जो भी हो बहुत बड़े नए ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। तो वो जो बिज़नेस कर रहे हैं वो अपनी रॉयल्टी ले रहे हैं। जितने पैसे आप उनको रॉयल्टी एज ए देंगे उससे तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग छोटी सी इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं और आज नहीं तो कल धीरे धीरे ग्रो अपने आप हो जाएगा। तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख लोग जितनी फ्रेंचाइजी फीस मांग रहे हैं उतनी फ्रेंचाइजी फीस लोग दे रहे हैं और उसके भरोसे बैठे रह रहे हैं कब वो बंदा आएगा और उसके बिजनेस को खड़ा करेगा। मेरा सजेशन ये है कि आप अपने बच्चे को बड़ा कीजिए, यानी आप अपने बिजनेस को बड़ा करने में उतना अगर इन्वेस्टमेंट उतनी टाइम देते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वर्थ होगा और सही रहेगा। आपने उसके भरोसे इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, अगर उसकी कहीं पे भी कोई भी लूज फॉल निकल गया और वो नहीं कर पाए तो आपका पैसा सारा डूब गया। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप हमेशा अपने पैसे को संभाल के खर्चा कीजिए। डोंट बर्न योर मनी। आपने पैसा इतनी मेहनत से कमाया है, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पहले सोचिए समझिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा कुछ आ रहा है कि ये मशीन ले लीजिए इतना रुपये इनकम होगा, ये मशीन ले लीजिए इतना रुपये इनकम होगा। ऐसे इतनी आसान भी नहीं है। तो लोग फिर कंसल्टेंट क्यों रखते हैं? लोग कंसल्टेंसी को पैसा देने में लोग घबराते भी हैं कि क्यों 50,000 लाख रुपया कंसल्टेंसी को दे देंगे, हम अपनी चालू कर लेते हैं। लेकिन जो भी अगर जेन्युइन कोई कंसल्टेंसी है, तो मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने अपनी कंसल्टेंसी सर्विस इसलिए चालू की है कि मैंने अपनी जीवन में जितनी भी गलतियाँ की है, जो भी मैंने लॉसेस किए हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग के पड़ाव में, मार्केटिंग के पड़ाव में, वो नुकसान कोई और ना करे। उस नुकसान से बचाने के लिए जो जो स्टेप लेना चाहिए वो लें। इसीलिए मैंने कंसल्टेंसी सर्विस, बिजनेस का पार्ट तो ऑब्वियसली है, लेकिन इससे कम से कम ये रहेगा कि आप 30,000 50,000 1 लाख जो भी जैसे जैसे क्राइटेरिया आता है उसकी कंसल्टेंसी फीस अगर आप देते हैं तो उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। ज़िंदगी में आगे कहीं पे कभी नुकसान नहीं होगा। आप मेरे से कंसल्टेंसी मत लीजिए, किसी और से लीजिए, पर गाइड लीजिए। जीवन में जैसे आगे बढ़ने के लिए हर इंसान को गाइड की ज़रूरत है, बिजनेस में भी आगे बढ़ने के लिए गाइड की ज़रूरत है। गाइड को कैसे चुने? जो उस लाइन का महारथी हो। अगर आपको किसी लाइन में भी जाना है, अगर आपको नमकीन की लाइन में जाना है तो उसकी लाइन का कोई महारथी है तो उसको कीजिए। आपको कपड़े की लाइन में जाना है तो कपड़े का जो महारथी है उससे पूछताछ कीजिए, उससे कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। कोई अगर आपको इंडस्ट्री खड़ी करनी है, कोई फैक्ट्री का शेड बढ़ाना है तो उसकी जो जानकार उसको पूछिए। अगर मार्केट में उसके गाइड और कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं, पर जो भी जानकार हो किसी को पूछिए, उसके बाद खर्चा कीजिए। हमारे पास बहुत जन आते हैं, वो लाखों रुपया खर्चा कर चुके होते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, एक मैंने इंडस्ट्री विजिट की थी, उन्होंने अपनी शेड को रखा 10 फीट हाइट। उस 10 फीट हाइट में अभी जब मैंने कंसल्ट किया उसके बाद उनको वो शेड कैंसिल करके अपना नया शेड पूरा बना रहे हैं। तो अगर वो पहले कंसल्ट कर लेते तो उनका वो पैसा बर्बाद नहीं होता। अब उस शेड में वो ना फैक्ट्री का लेबर वहाँ पे बैठ पा रहा है, ना अपना रॉ मटेरियल रख पा रहे, क्योंकि सारा बर्बाद हो जाएगा, धूप की डायरेक्ट सन रेज पड़ती है। इसीलिए एक छोटा सा उदाहरण है। और एक जन इंडस्ट्री की बात हुई थी, उन्होंने अपने शरबत 2 साल से अपना कोई भी अपना जूस लॉन्च नहीं कर पा रहे, मार्केट में ख़राब हो जा रहा है, 2 साल से पैसा बर्न कर रहे हैं। अब वो मेरे से कंसल्टेंसी चाहते हैं। तो कहने का मतलब है इतना पैसा बर्बाद करके क्यों? पहले कोशिश करो कि कोई भी जो भी आसपास में कंसल्टेंट हो, जो उसका जानकार, उसको आप सर्च कीजिए वो आपके लायक है कि नहीं है, वो आपको सही गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद उसकी कंसल्टेंसी लीजिए। लेकिन विदाउट कंसल्टेंट, विदाउट गाइड अपने पैसे को बर्न मत कीजिए।
इंटरनेट में मशीनरी की लाइंस, जूस की लाइन है, आप ये जूस बना लीजिए, मैं आपको जूस का पैकेट दे दूंगा, आप अपना भर लीजिए। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे चीज़ों में मत जाइए, अपने पैसे को बर्न मत कीजिए, सोचिए समझिए उसके बाद बर्न कीजिए कोई भी पैसा। तो कम से कम आपको ये रहेगा कि हाँ मैंने सोच समझ के फैसला लिया है। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, आप पैसे ऐसे ही बर्न कर देंगे फिर पछताएंगे मैंने पैसा कहाँ पे बर्बाद किया। तो हम लोग कवर करते हैं, वो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आप इंटरनेट में दूसरे भी गाइड ले सकते हैं, पर विदाउट गाइड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मत कीजिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, कोई भी बिजनेस मत स्टार्ट कीजिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे फ्रेंचाइजी बिजनेस हो, चाहे आपको कोई भी कुछ करना हो। विदाउट गाइडेंस आप मत पैसे को बर्न कीजिए। हम लोग कवर करते हैं फूड इंडस्ट्री में सारा आइटम्स, जैसे सॉसेस, पिकल्स, जैम, स्पाइसेस, फ्रूट क्रशेस, मॉकटेल्स, स्पाइसेस, मेयोनीज, सारा जितने भी फूड इंडस्ट्री होती है, बेकरी, स्नैक्स, स्वीट्स, हम लोग सारा कवर करते हैं। और नॉन फूड में मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हुआ फिनाइल, बाकी इंग्रेडिएंट्स जो जो सफाई में यूज़ होता है, हाउस होल्ड गुड्स, वो सारा हम लोग कवर करते हैं। अदरवाइज और भी कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, आप कंसल्ट कीजिए। अगर आपको सही लगे तो गाइड सही चुनिए और पैसे को बचाइए, पैसा आपका बहुत मेहनत से कमाया हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिए। नमस्कार।